राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले की पहाड़ियों के बीचों बीच एवं राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद में दूसरा सबसे बड़ा दुर्ग तथा उदयपुर से 74 किलोमीटर दूर पश्चिमी अरावली की पहाड़ियों की चोटी पर स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग की गेड़ियां लगाता मैं हूं आपका अपना द ट्रैवलिंग जोधपुर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के नज़ारे। कुंभलगढ़ दुर्ग लगभग 13 पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है वो समवेयर अराउंड 1914 मीटर की है। लगभग 36 किलोमीटर की परिधि के बीच में फैला हुआ ये दुर्ग, जिसकी वजह से इसने कई सारे अंतर्राष्ट्रीय जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर रखे हैं। किले के चारों ओर 36 किलोमीटर की एक दीवार है, जिसकी चौड़ाई लगभग 21 फीट है और कहा जाता है कि एक साथ 10 घोड़े इस दीवार के ऊपर दौड़ सकते हैं। मेवाड़ की आंख कहे जाने वाले इस दुर्ग को अजयगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, इस दुर्ग को अजयगढ़ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके चारों ओर फैली हुई जो 36 किलोमीटर की जो दीवार है वो चीन की दीवार के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दीवार का खिताब लिए हुए इसको जो सुरक्षा प्रदान कर रही है, जिसकी वजह से इस किले को जीतना उस टाइम में बहुत ही मुश्किल था। और बात करें अगर कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में तो 13 मई 1459 को राणा कुंभा के द्वारा निर्मित ये दुर्ग, जो कि उदयपुर से समवेयर अराउंड 70-75 किलोमीटर के आसपास स्थित है। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं उदयपुर से आपको बस या टैक्सी मिल जाएगी। कुंभलगढ़ दुर्ग रेल से कनेक्टिविटी नहीं रखता, लेकिन फालना रेलवे स्टेशन इस किले का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। और फ्रेंड्स, अगर बात करें राणा कुंभा की तो महाराणा कुंभा के पास समवेयर अराउंड 84 फोर्ट्स थे, जिसमें से कहा जाता है कि 32 जो फोर्ट्स है उनका निर्माण महाराणा कुंभा ने स्वयं करवाया था। और फ्रेंड्स, आप जैसे ही इस दुर्ग के भीतर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के वास्तुशास्त्र के नियमानुसार बने हुए प्रवेश द्वार, प्राचीर, जलाशय, बाहर जाने के लिए संकटकालीन द्वार, महल, मंदिर, आवासीय इमारतें, यज्ञ वेदी, स्तंभ एवं छतरियां इत्यादि बने हुए आपको मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको 40 रुपये टिकट यहाँ पे पे करना पड़ेगा अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो। और बिम्स्टेक तथा सार्क कंट्री के जो नागरिक हैं उनको भी 40 रुपये ही यहाँ पे टिकट देना होता है। इसके साथ ही विदेशी नागरिकों को 600 रुपये प्रति व्यक्ति एवं 15 वर्ष एवं उससे कम आयु के बच्चों के लिए इस फोर्ट के अंदर घूमना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ ही अगर आप हैंडी कैमरा यानी कि वीडियो फुटेज के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो 25 रुपये का एक अलग से टिकट आपको देना होगा।
इसके अलावा यहाँ पे जो पार्किंग का शुल्क है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फ्रेंड्स, अगर बात करें वेदर की तो यहाँ पे बसंत ऋतु यानी कि बारिश के टाइम एवं ठंडी के टाइम में ये जो दुर्ग है वो घूमने के दृष्टिकोण से बिल्कुल आपके लिए अनुकूल साबित होगा। किले के भीतर जब आप प्रवेश करेंगे तो आप रामपोल से होते हुए किले के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे आपके बाएं हाथ की साइड रह जाता है ये महान दुर्ग, एवं राइट साइड की तरफ आप जब देखेंगे तो आपको एक मंदिरों की श्रेणी नजर आएगी जहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। और अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मंदिरों के बारे में। इस महान दुर्ग की परिधि के भीतर समवेयर अराउंड 360 हिंदू देवी देवताओं एवं जैन देवी देवताओं के मंदिर है। और इन मंदिरों के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण मंदिर है यानी कि जो टूरिस्ट दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण मंदिर है वो है नीलकंठ महादेव मंदिर, गणेश मंदिर। और फ्रेंड्स, अगर बात करें किले के इतिहास के बारे में तो इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने सन 13 मई 1459 को वार शनिवार को कराया था। इस किले को अजयगढ़ कहा जाता था क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल कार्य था उस समय के दौर में। इसके चारों ओर बड़ी दीवार बनी हुई है जो कि चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार होने का खिताब अपने नाम रखती है। इस किले की दीवार की जो लंबाई है वो लगभग 36 किलोमीटर है। ये किला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर 2013 को सम्मिलित हो गया था। कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। ये दुर्ग कई घाटियों पहाड़ियों को मिलाकर बना हुआ है जिससे ये प्राकृतिक सुरक्षात्मक आधार पाकर हमेशा से ही अजय रहा है। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर व आवासीय इमारतें बनाई गई है। वहीं ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशयों के लिए किया गया था। इस दुर्ग के भीतर एक गढ़ है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये गढ़ 7 विशाल द्वारों एवं सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित है। इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल व कुंभा महल सबसे ऊपर है। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कुंभलगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी रहा है। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राज परिवार इसी दुर्ग में रहता था। यहीं पर कुंवर पृथ्वीराज और राणा सांगा का बचपन बीता था। उड़वा राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज की छतरी भी इसी दुर्ग में स्थित है। महाराणा उदय सिंह को भी पन्ना धाय ने इसी दुर्ग में छिपाकर पालन पोषण किया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भी काफी समय तक इसी दुर्ग में रहे थे। इस दुर्ग के बनने के बाद ही इस पर आक्रमण शुरू हो गए थे। यानी कि अगर एक बार को हम निकाल दें तो ये दुर्ग कभी भी पराजय का स्वाद इस दुर्ग ने कभी भी नहीं चखा। लेकिन इस दुर्ग की कई दुखांत घटनाएं भी है। जिसे महाराणा कुंभा को कोई नहीं हरा सका, वही सूरवीर महाराणा कुंभा इसी दुर्ग में अपने पुत्र उदय सिंह द्वारा राज्य पिपासा में मारे गए थे। कुल मिलाकर दुर्ग ऐतिहासिक विरासत की शान, शूरवीरों की तीर्थ स्थली रहा है। मांड गायक इस दुर्ग की प्रशंसा में अक्सर गीत गाते हैं कि कुंभलगढ़ कटारगढ़ पापीज अवलन फेर, संवली मत दे साजना बंसुर कुंभलत मेर।
किले की ऊंचाई है, इसके संबंध में अबुल फजल ने लिखा है कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। और कहा जाता है कि जो इस किले के जो 36 किलोमीटर की जो परिधि है वो 7 मीटर चौड़ी है और जिस पर 10 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। किले के उत्तर की तरफ पैदल रास्ता टूटिया का होड़ा और पूर्व की तरफ हाथी घोड़ा की नाल में उतरने का रास्ता दाढ़ीवाह कहलाता है। पृथ्वीराज स्मारक पर लगे लेख में पृथ्वीराज के घोड़े का जो नाम है वो शाहन दिया गया है। किले में घुसने के लिए आरेठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल एवं विजय पोल इत्यादि महत्वपूर्ण दरवाजे हैं। कुंभलगढ़ के किले के भीतर एक लघु दुर्ग यानी कि कटारगढ़ भी स्थित है। इस किले के भीतर विभिन्न प्रकार के यानी कि तकरीबन 360 से भी अधिक यहाँ पे हिंदू एवं जैन मंदिर स्थापित है, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसके दृष्टिकोण से नीलकंठ महादेव का मंदिर, चामुंडाली देवी का मंदिर एवं गणेश मंदिर इत्यादि प्रमुख है। और फ्रेंड्स, अब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। 2013 के बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इस दुर्ग ने अपना नाम अंकित करवा लिया था। और बात करें अगर इस फोर्ट के आर्किटेक्चर की तो इसके ऊपर महीन कारीगरी की गई है। और अगर किले की खूबसूरती की अगर बात करें तो ताजमहल के जितना सुंदर दिखाई देने वाला ये दुर्ग यहाँ पे आने वाले सैलानियों के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। और जो अगर बात करें दुनिया के बारे में तो सन 1313 के अंदर यूरोप में तोप का सबसे पहला प्रयोग किया गया था। और उसके बाद भारत के अंदर बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि सन 1526 ईस्वी के अंदर पहली बार प्रयोग किया था। पहले तोपें जी वो कांसे की बनी होती थी